Dear students, welcome to Social Science Tutorials. We are back with another video to help BA program semester 2 students of SOLDU in education subject. This is our second video to support students of second semester in their assignment. Link for the previous video is provided in the description box. If you are new to our channel or haven't subscribed yet, then please subscribe our channel. If you find this video useful, then like, share and comment. Let's start with the question. We are discussing question number 4. Question number 4 is relatively an easy question, so I chose it. What do you understand by inclusive education? What kind of fundamental changes are needed in the structure of education system to make education inclusive? Explained with examples. तो ये क्वेश्चन है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है और एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाने के लिए किस तरह के फंडामेंटल चेंजेस हमें बनाने हैं. मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली. आई हैव शॉर्टन दैट मोस्ट ऑफ द कंटेंट एंड ऑल्सो answered according to the question's language. In introduction, we can define what is inclusion. Inclusion can be understood as a right which aim to include disadvantaged people regardless of their caste, race, religion, age, gender, culture and physical abilities. In real sense, exclusion beyond all kinds of barrier and discrimination is to be called रियल इंक्लूजन वेयर एवरीवन फील्स इन्वॉल्व्ड एंड सपोर्टेड. यानी इंक्लूजन का मीनिंग यही हुआ, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस और अदर बैरियर्स, पीपल फील इन्वॉल्व्ड इन एनी एक्टिविटी. और एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में क्लासरूम के अंदर, स्कूल के अंदर बच्चे फील करें कि वो इन्वॉल्व हैं, चाहे उनकी कास्ट, रेस, जेंडर, कल्चर या फिर फिजिकल किसी तरीके की डिफॉर्मिटी उनके अंदर है. तो यूनेस्को ने डिफाइन किया है इंक्लूजन को. इंक्लूजन कैन बी वाइडली अंडरस्टूड एज एन इम्प्रूवमेंट इन विच वेरिएशन between individuals are supported as diversity, and the process of inclusion is also determines that everyone should respect each other without discrimination or biasness. In that sense, inclusion is a basic right of all people, and as a qualified member, we all should be respected and encouraged in community so that equal opportunities can be attained by every individual. यानी हर व्यक्ति को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, encouragement मिलना चाहिए so that they can get equal opportunity in the society. It has come from the English word inclusion, which has origin from the Latin word inclusion, which means the act of insertion. यानी किसी चीज़ को जब आप किसी जो एक्ट ऑफ इंसर्जन है उसको इंक्लूजन कहते हैं. किसी चीज़ में समाहित करने को इंक्लूजन कहा जाता है. It makes provision to ensure equal access to all social places without any discrimination. Inclusion can also be understood on the basis of 3 elements. ये 3 एलिमेंट्स है, ये आपकी टेक्स्ट बुक से ही मैंने लिए हैं, बट डिफरेंट थीम्स को आप जो है कैसे हाईलाइट करके इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है पूरा डिफाइन करने और इसके जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उस पर डिस्कस करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता है. सो इंक्लूजन इज़ अ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट. इंक्लूजन इज़ रिलेटेड टू प्रेजेंस, पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट ऑफ ऑल. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सब लोग प्रेजेंट हों, जो भी एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ एक्टिवली और कुछ ना कुछ अचीव कर पाएँ. इंक्लूजन इज़ कंसर्न विद द आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूवल ऑफ बैरियर्स. ऐसी चीज़ें जो बैरियर्स का काम करती हैं उनको देखना, समझना और उनको फिर हटाने का जो काम है. जैसे किसी भी सोशल कॉन्टेक्स्ट में रेस, जेंडर, कल्चर या एबिलिटीज़ या सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स जो है वो कई बार लोगों के लिए पार्टिसिपेशन में बैरियर बन सकते हैं. तो उस बैरियर को हटाना ही इंक्लूजन का प्रोसेस है. मीनिंग ऑफ इंक्लूजन इन एजुकेशन. एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं, दैट मीन्स accommodating all children under education with their
फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड लिंग्विस्टिक कंडीशंस। तो बच्चों के अंदर जो है डाइवर्सिटी पाई जाती है, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशल या लिंग्विस्टिक यानी भाषा के तौर पर। तो इंक्लूजन इज बेसिकली प्रोवाइडिंग यूनिफॉर्म क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। तो सब लोगों को एक जैसी और क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड करना इंक्लूजन का ऑब्जेक्टिव है। And why we are involved in this inclusion process? Because children are to be brought to mainstream so that they can develop their potential and contribute to the country's progress. UNESCO has described inclusion as a developmental approach which address learning needs of all children, including youth and adults. It pays special attention to children who are marginalized. तो society में जो marginalized हैं, गरीब बच्चे हैं, SC/ST स्टूडेंट्स हैं, सोशली मार्जिनलाइज्ड हैं, वो सब बच्चों की तरफ भी ध्यान देने की ये बात करते हैं। उसमें फिजिकली हैंडीकैप बच्चे भी हो सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन और फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन किस बात पे बेस करती है? वो बेसिकली इक्वेलिटी और ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करती है। Because according to it, it is the basic right of all to access equal opportunities to learn. तो एजुकेशन के अंदर क्यों इंक्लूजन की ज़रूरत है? बिकॉज सभी का ये बेसिक राइट है कि वो जो उन्हें ये मौका मिलना चाहिए कि वो चीज़ें सीख सकें, एजुकेशन ले सकें। एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ ऑल लर्नर्स बेस्ड ऑन इक्विटी, समता के आधार पर। और अब तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर भी आता है, तो कम से कम क्लास 8 तक की एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। तो सारे बच्चों को राइट प्रोवाइड करने का के लिए ज़रूरी है कि सबको इंक्लूड किया जाए। All students will get equal benefit of learning through education. The school will cater all the essential requirement of the students regarding their education. Opinion of all the students will be heard and taken seriously in the school. तो ये सारे points हैं जो basis हैं इस बात के कि why we should inculcate inclusive education in the process of education. Now, inclusion or inclusive education is a relatively new concept. It raises a serious question for academics as to what kind of education should be provided for children with diverse needs. Relatively नया ही कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनली एजुकेशन दो सिस्टम में दी जाती थी, जनरल एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। और आप स्पेशल चाइल्ड ये टर्म सुनते हैं बहुत बार। स्पेशल का मतलब स्पेशल जब भी बहुत स्टार्टिंग का इंक्लूसिव एजुकेशन का जो डिस्कोर्स है वो डिस्कोर्स सिर्फ इसी बात पे डिपेंडेंट था कि एक जनरल तरह की एजुकेशन दी जाती है और जो बच्चे जिनकी स्पेशल नीड है, पर्टिकुलरली जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं जिनको हम स्पेशल चाइल्ड कह देते हैं, उनके लिए उनकी स्पेशल नीड्स के लिए अलग से स्कूल होते थे। सो ड्यू टू विच 2 टाइप्स ऑफ स्कूल्स, जनरल एंड स्पेशल, वर क्रिएटेड एंड एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड ऑन द सेम बेसिस। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, खासकर 1994 की हम बात कर रहे हैं, इन 1994 एट salamanca वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस a statement and a framework for action on special need was developed, और इसके अकॉर्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू अकोमोडेटिंग ऑल चिल्ड्रन विद देयर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस। तो अब जो सोशल कंपोनेंट है, फिजिकल इनेबिलिटी के अलावा जो सोशल कंपोनेंट है वो भी यहाँ डाल दिया गया। चिल्ड्रन वर्किंग एज चाइल्ड लेबर, चिल्ड्रन लिविंग इन रिमोट एरिया एक्सेट्रा, माइनॉरिटी, मार्जिनलाइज सेक्शन, ये सब को भी ये माना गया कि वो भी जब एजुकेशनल प्रोसेस के अंदर आते हैं तो कहीं ना कहीं सोशल लेवल पर उनका इंक्लूजन नहीं होता है। सो इंक्लूजन इज़ इम्पॉर्टेंट इन सोशल सेंस एज वेल, सिर्फ साइकोलॉजिकल और फिजिकल सेंस में इंक्लूजन नहीं है। आपकी बुक में ये है, बहुत सारे एफर्ट्स दिए गए हैं, मैंने बस इसको एक बॉक्स में बना दिया है। आप भी इसको इस तरीके से अपने असाइनमेंट में बना सकते हैं, जिसमें ऊपर टाइटल है एफर्ट्स फॉर एजुकेशनल इंक्लूजन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। तो क्या क्या एफर्ट अभी तक हमारे यहाँ हुए, डिफरेंट जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने बात की है कि डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं या पर्सन हैं उनको एजुकेशन में इंक्लूसिव
इंक्लूड किया जाना चाहिए, उनके लिए इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, कुठारी कमीशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल चिल्ड्रन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन DPEP सर्व शिक्षा अभियान, और रिसेंटली राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये 2009 होगा, ये 2008 नहीं है, 2009। इसके नीचे फिर आप कंक्लूडिंग रिमार्क में ये लिख सकते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूएंटली कमिटेड टू इंश्योर द फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन ऑफ एवरी चाइल्ड। कॉन्स्टिट्यूशनली हम इस बात के लिए कमिटेड है भारत सरकार, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर, कि हर बच्चे को एजुकेशन दी जानी चाहिए। थ्रू सच एफर्ट्स एम्फेसाइज्ड the development of holistic education and expansion of educational facilities of children with special needs so that they can have access to regular school। तो ये जो ऊपर जितने भी हमने बात की बॉक्स में जो भी एफर्ट्स थे, वो एफर्ट्स स्पेशल बच्चों के लिए रेगुलर स्कूल के अंदर ही जो स्पेस है उस और वैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये समझना भी ज़रूरी है कि स्पेशल बच्चों को अलग क्यों नहीं, जब तक बहुत ज़्यादा उनकी स्पेशल नीड ना हो और वो ऐसी नीड है जो कि रेगुलर क्लासरूम के अंदर फुलफ़िल की जा सकती है, तो तब तक उन बच्चों को रेगुलर बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि उनकी भी जो एजुकेशन है वो सोसाइटी में तो बाहर उसी तरह से लोगों के साथ डील करते हैं, तो वो प्रिपेयर कैसे होंगे अगर उनको बिल्कुल ही अलग उन्हीं जैसे बच्चों के साथ हमेशा रखा जाएगा। दूसरा आता है सेंसिटिविटी का इशू, कि अगर वो बच्चे अलग पढ़ाए जाएंगे तो जो नॉर्मल बच्चे हैं, दूसरे बच्चे हैं जो कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चे नहीं हैं, उनका डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के प्रति जो एटीट्यूड होगा वो एटीट्यूड भी बहुत ज़्यादा बेहतर या सेंसिटिव नहीं बन पाएगा अगर उन बच्चों को अलग से पढ़ाया जाएगा। यही डिस्कोर्स है जो कि इंक्लूजन की बात करता है कि एजुकेशन में इंक्लूजन होना चाहिए। एक और आप जो है बॉक्स बना सकते हैं जिसमें आपकी बुक में डिस्कस किए गए हैं बहुत सारे एक्ट्स रिलेटेड टू इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, 1995 में द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट PWD जिसे बोला जाता है। मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी 1990 आर रिलेटेड विद दिस। इन एक्ट्स के बारे में भी एक थोड़ा सा रिमार्क हम लिख सकते हैं। अंडर दीज एक्ट्स डिसेबल्ड पर्सन वर टू बी मेड सेल्फ सफिशिएंट सो दैट दे कुड लिव विद रिस्पेक्ट एंड विद डिग्निटी। ये सारे जो एक्ट हैं ये कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए, इनको सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ वो जी सकें, इस लायक बनाने के लिए कहीं ना कहीं एफर्ट्स कर इनके थ्रू एजुकेशन में चेंजेस आए हैं। और वो चेंजेस कहाँ कहाँ पे आए हैं? दीज एक्ट्स फर्दर एम्फेसिस दैट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, बुक्स, यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप, fair chances of examinations and school building to be adapted to children with disability। तो स्कूल बिल्डिंग में चेंज होना, एग्जामिनेशन में चेंज होना, इन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलना, यूनिफॉर्म मिलना, किताबें मिलना, ये सारी चीज़ें जो हैं इन एक्ट्स के थ्रू बार बार ये कहा गया कि डिसेबल बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें होनी चाहिए, उनको ऐसी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। साथ ही साथ ट्रेनिंग ऑफ टीचर, सपोर्ट सिस्टम, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लान, ट्रेनिंग ऑफ पेरेंट्स, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट रिलेटेड टू बिल्डिंग बैरियर्स एक्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ें हैं इन चीज़ों पे भी इन एक्ट्स में बात की गई कि इन्हें डिसेबल फ्रेंडली बनाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम जब सोशल साइंस में बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं। Scheduled caste and scheduled tribes are considered to be the most backward member of the society as they do not have access to basic facilities, and historically these groups have been victim of social, economic and cultural discrimination. Their educational participation also affected by these social status. By their social status. After independence, the Constitution gave special attention to the safety of their social and economic upliftment of members of scheduled caste and scheduled tribe so that they can get special status in basic amenities such as health, education, job and population। उसके बाद फिर आपकी बुक में ही ये दिया हुआ है कि brief description of main policies and schemes of program for inclusion of scheduled caste and scheduled tribe। जिस तरह से हमने अभी PWD चिल्ड्रन के बारे में बात की, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वालों के लिए बात की, वैसे ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन और
एजुकेशनल जो सिस्टम है उसमें कई तरह के चेंजेस के बारे में बात की गई है। राधाकृष्णन कमीशन, कोठारी कमीशन, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन और पर्टिकुलरली नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है वो सोशल एस्पेक्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन को देखता है, सोशल एस्पेक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को देखता है। They emphasize that the removal of disparities arising from religion, gender, language, culture, caste, class, physical disability, economic conditions, not only through policies and schemes but also through classroom learning and pedagogy. तो इसको कहीं ना कहीं टैकल किया जाना चाहिए और जो चेंज किया जाना चाहिए उसमें एजुकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि पॉलिसीज़ और स्कीम्स से ही हो जाएगा। इसीलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन है कि क्या फंडामेंटल चेंजेस की ज़रूरत है और वो फंडामेंटल चेंजेस क्या होंगे। इन द कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट, स्कूल्स एंड टीचर्स इनकाउंटर डाइवर्स क्लासरूम विद चिल्ड्रन कमिंग फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन एंड डिफरेंट एबिलिटीज़। तो अब आज के समय पे किसी भी क्लासरूम में आप जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह की डाइवर्सिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो टीचर्स के सामने नई तरह की पेडागोगिक स्ट्रेटजीज बनाने के लिए चैलेंज है। फॉलोइंग आर दी सम क्लासरूम एक्टिविटीज़ फॉर इंक्लूजन। कुछ चीज़ें ये दी गई हैं, ये आपके टेक्स्ट में ही दी गई हैं और उसमें ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने ये वहीं से जो है आपका टेक्स्ट लिया है। A teacher plays the most important role in ensuring an inclusive classroom by encouraging participation from all students. तो ये बहुत important है कि that he or she should encourage participation from all students. तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से जो पार्टिसिपेशन है वो एजुकेशन में बढ़ाने की ज़रूरत है। In order to create an inclusive classroom, the teacher's attitude should be positive towards inclusive education. During classroom instruction, a teacher should divide all students into small groups and ensure that all groups consist of different abilities to encourage cooperative learning. ये another example है जिसमें वो बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने चाहिए क्लासरूम में लर्निंग के लिए और उन ग्रुप्स के अंदर भी अलग अलग एबिलिटी के बच्चों को इंश्योर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही तरह की एबिलिटी के बच्चे एक ग्रुप में हो। तो इस तरह से कोऑपरेटिव लर्निंग के लिए जो बहुत सारे जो स्कोप हैं वो क्लासरूम के अंदर बनाए जाने चाहिए। A teacher should use collaborative approach in classroom in which think, pair, share should be incorporated with students. ये सारी सब चीज़ें आप लिख लेंगे, इसमें सारे एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हुए हैं कि किस तरह से कोई भी क्लासरूम के अंदर टीचर बच्चों को इंक्लूड कर सकती है। डिफरेंट मेथड शुड बी सिलेक्टेड बाय टीचर टू इवेल्युएट डिफरेंट एबिलिटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स। क्योंकि बच्चों की एबिलिटी डिफरेंट है तो ऑब्वियसली उनकी इवेल्युएशन के भी जो तरीके हैं वो थोड़े से डिफरेंट होने चाहिए टीचर के। A teacher should incorporate different examples in his or her life, in his or her teaching, which can be taken from the life experiences of different socio-cultural contexts of the students, so that students can relate and become aware of the same time of different dimensions of human diversity. तो यानी जो भी human diversity है उसको समझाने के लिए टीचर को बहुत सारे context से और बच्चों के भी सोशल जो कॉन्टेक्स्ट हैं उनको लेते हुए क्लासरूम के अंदर एग्जाम्पल्स यूज़ करने चाहिए। टीचर शुड कीप दीज थिंग्स इन माइंड वाइल गिविंग प्रोजेक्ट वर्क ऑल्सो। बच्चे कैसे करेंगे उसको, किस तरह से एक डाइवर्स सोसाइटी के अंदर बच्चे काम कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट देते हुए, उनको कोई भी होमवर्क देते हुए इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। ये सारे आपके उसमें दिए गए हैं। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने लिखा है, इसको एक बार ध्यान से देखें। विद दीज, क्योंकि ये ऊपर वाले सारे क्लासरूम के एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं। विद दीज एफर्ट्स इन क्लासरूम द ओवरऑल एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल शुड बी इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल टू ऑल स्टूडेंट्स। तो स्कूल का ओवरऑल एनवायरनमेंट भी एक्सेसिबल होना चाहिए। स्कूल मस्ट इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक असेंबली, स्पोर्ट्स इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स एंड अदर कॉम्पिटिशन्स एंड एक्टिविटीज़। स्कूल बिल्डिंग शुड बी बैरियर फ्री फॉर डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्कूल की जो बिल्डिंग है वो डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए बैरियर फ्री होनी चाहिए। अगर बच्चा व्हील चेयर पे है तो उसके लिए स्कूल में रैंप होना चाहिए।
जिस भी तरह के डिफरेंटली जो एबल्ड बच्चे हैं उनको असेंबली में, स्पोर्ट्स इवेंट्स में, कल्चरल इवेंट्स में, इन सब कॉम्पिटिशन्स और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाना चाहिए और वो ऐसी बनाई जानी चाहिए कि सब बच्चे उनमें पार्टिसिपेट कर पाएँ. Now coming to conclusion, in conclusion we can say that inclusion can be understood as a right and as a process that ensure everyone respects each other without any discrimination or biasness. In this process, education plays an important role and it is expected from educational institutions to accommodate all children under education with their diversities. Thus, role of teacher is crucial in context of inclusive education. And school environment should respond to the students' diverse needs in order to motivate and encourage further participation. And school should provide facilities and overall inclusive environment. तो स्कूल को ओवरऑल जो है एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए. If you find this video useful, then like, share, comment and subscribe Social Science Tutorials. All the best for your submissions. Thank you for watching.